राजस्थान में मिशन 25 भाजपा के चाणक्य ने कमान संभाल ली है। 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह द होटल ललित में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। 5 लोकसभा सीटों की संयुक्त बैठक चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर और नागौर लोकसभा क्षेत्र की ये बैठक चल रही है, क्योंकि अब ये चुनाव होने हैं और उस चुनाव को लेकर यहाँ पर बैठक का दौर जारी है। अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं और हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर 5 सीटों में से चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर में से चूरू की बात करें, नागौर की बात करें, ये वो सीटें, दौसा की बात करें, ये वो सीटें जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस, और चूरू और नागौर तो जिस पर हॉट सीट है, और ये हॉट सीट हो गई है जब नागौर में हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने हो गए हैं, तो वहीं चूरू में राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया आमने सामने हो गए हैं। हालांकि ये मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता से नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं तल्खियां हैं आपस में, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो इस बार का चुनाव है वो रोचक होता नजर आ रहा है इन जगहों पर। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बैठक का दौर जारी है। अभी जब अंदर सभी मीडिया बंधुओं को बुलाया गया था, उस दौरान क्या खास तस्वीर नजर आई थी, और अभी ये बैठक कितनी देर चलने वाली है? मेगा, देखिए कि ये पूरा जो लोकसभा चुनाव का पूरा मंथन चल रहा है बीजेपी का, और बीजेपी पूरा जो एक्टिव मोड होता है उस पर आ गई है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान है, पहला दिन है। जयपुर के एक होटल में जो क्लस्टर बैठक है वो ले रहे हैं। 5 जो लोकसभा के जो प्रभारी हैं, कोर कमेटी है, उनके सदस्यों की मीटिंग ले रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो इस बैठक में मौजूद हैं, और जो बैठक है उसका मकसद यही है कि रणनीति अभी क्या चल रही है, चुनावी मैनेजमेंट के चलते किस तरह से जो बीजेपी के कोर सदस्य हैं वो तैयारी कर रहे हैं। अमित शाह का ये अंदाज है कि वो जो बैठक लेते हैं उसमें हर तरह की जो बातचीत करते हैं, और जब उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ सवाल हो सकता है तो वो जो कोर कमेटी के सदस्य हों या विधायक हों, सांसद हो या फिर मंत्री, उनको बीच बैठक में ही पूछ लेते हैं। कोई भी एक सीट को लेकर उसके समीकरण पूछ लेते हैं, उस सीट पर किस तरह की जो तैयारी हो रही है उसके बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ पर किसी तरह की टास्क जो है वो अमित शाह शायद नहीं देने आए, या एक मंत्र जो है जीत का वो देंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी तक की चुनावी तैयारी बीजेपी ने किस तरह से कर रखी है, राजस्थान का जो नेतृत्व है किस तरह से जो मिशन 25 को लेकर काम कर रहा है, और उसी को लेकर बैठक हो रही है। क्योंकि बैठक में देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपने भी देखा होगा, जो तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दोनों डिप्टी सीएम थे, सांसद माफ कीजिएगा जो मंत्री और विधायक बने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो यहाँ पर मौजूद है, मंत्री अविनाश गहलोत हैं, और इसके अलावा तमाम जो बड़े जो ये जयपुर और जयपुर ग्रामीण के जो विधायक या सांसद है वो हैं, और जो आसपास जो जयपुर में जिनका डेरा था जो सांसद विधायकों का, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सारे जो पदाधिकारी वो यहाँ पर हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके बीच में जिन सीटों का फीडबैक बीजेपी को मिला है कि जहां कमजोर नजर आ रही है बीजेपी, या फिर जहां पर अंदर खाने पार्टी का विरोध है, प्रत्याशी का विरोध है, तो उस विरोधाभास को कैसे दूर किया जाए, एक माहौल है प्रत्याशी के पक्ष में वो कैसे बनाया जाए। क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी की खास स्ट्रेटेजी यही रहती है कि तमाम जो सीटें प्रत्याशी उतारने के बाद 5 से 10 दिन के बाद में वो ये भी जानती है, फीडबैक लेती है कि कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत है, और अगर वो कमजोर है तो कहां पर है, और पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता और जो शीर्ष नेतृत्व वो किस तरह से उस कमजोरी को दूर कर सकता है, उस कमजोर जो सीट है, कमजोर समीकरण है, उनको मजबूत किस तरह से किया जाता है, इसको लेकर बैठक होती है। उस बैठक के बाद जो टास्क दिया जाता है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उस टास्क को कोर कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी पूरा करते हैं, माहौल बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह से अब की बार जो टिकट वितरण हुआ है, बीजेपी ने कई जो फ्रंट फुट पर आकर टिकट दिए हैं, कई जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट भी काटा गया, और कई जगह टिकट कटने की नाराजगी देखी गई है, और उसके उदाहरण भी कई चूरू देख सकते हैं, और कई जगह इस तरह का दिखा कि जो नया प्रत्याशी उतारा है बीजेपी ने, वहां पर जो एक विरोधाभास दिखा है पार्टी को, उसको दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कमजोर सीट है जहां बीजेपी को लग रहा है कि ये लूज पॉइंट है, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव है, और बीजेपी जिस तरह से 2 बार जो जीती है, केंद्र में सरकार बनाई है, राजस्थान में जो क्लीन स्वीप हुआ था उसको लेकर अब फिर से जो रिपीट है, जो तीसरी बार हैट्रिक बनाने की कोशिश है, उसके लिए इसी तरह की जो बैठक आगे भी होती रहेंगी। और एक बैठक जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद सीकर जाएंगे, रोड शो
शो करेंगे और फिर से शाम को आकर एक बार बैठक होगी, अमित शाह वो बैठक लेंगे और उसमें भी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। कल जोधपुर दौरे पर रहेंगे अमित शाह। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी जो मैराथन बैठक है, इसकी जो पूरी रणनीति है वो यही है कि बीजेपी किस तरह से जो राजस्थान में अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उसको कायम रखे, जो जहां कमजोर बीजेपी को फीडबैक मिल रहा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। तो यही अब देखना ये भी होगा इस बैठक के बाद नेताओं की किस तरह से प्रतिक्रिया आती है, किस तरह से जो आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। राजस्थान में 2 चरणों में होगा, तो 19 तारीख को जो मतदान होगा 12 लोकसभा सीटों के लिए वो मतदान होगा और उस मतदान में 12 सीट जो है वही इस जो मीटिंग की जो मुख्य केंद्र बिंदु में है कि इन 12 सीटों पर जो पहले चरण का मतदान है किस तरह से जो तैयारी की जाए, क्योंकि समय कम बचा है तो इस तैयारी को कैसे युद्ध स्तर पर ले जाया जाए, इन सभी जो मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत चल रही है। अच्छा सुनील, ये जो 5 सीटें हैं जिन पर महत्वपूर्ण तौर से अभी बैठक है, उन सीटों में बात करें तो वो पूर्वी राजस्थान की आती हैं। जैसे कि आप करौली धौलपुर ले लीजिए, दौसा ले लीजिए, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश करती रही है। अगर दौसा की हम बात करें, करौली धौलपुर की भी बात कर लेते हैं, क्या इन जगहों पर बीजेपी खुद को मजबूत मान रही है? क्योंकि अगर सचिन पायलट देखें, कांग्रेस की तरफ से देखें तो पायलट लगातार वहां पर कमान संभाले हुए हैं, तो क्या वो चुनौती हो सकता है? बिल्कुल मेघा, देखिए इस बार जो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जो खेमों में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही थी, बाहर भी कई सारी जो प्रतिक्रिया नजर आ रही थी, मीडिया में भी खबरें चली थी, पायलट गुट के कैंडिडेट को टिकट दिया, गहलोत गुट के कैंडिडेट को टिकट दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में संभवतः कांग्रेस वो मैनेजमेंट करके चल रही है जहां पर सचिन पायलट मजबूत है, वहां जहां पर सचिन पायलट का अस्तित्व है, जहां पर सचिन पायलट प्रभाव रखते हैं अपना, उस जगह पर जो पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये चुनौती है जो बीजेपी के लिए। जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं पूर्वी राजस्थान में, जिन 5 सीटों में करौली धौलपुर भरतपुर ये सीटें आती हैं, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर भी उसमें आती है, तो दौसा भी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर सचिन पायलट का वर्चस्व माना जाता है। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि जहां कांग्रेस हल्की मजबूत उनको नजर आ रही है, तो समय रहते किस तरह से जो नाराज लोग हैं, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर्स की अगर माइंडसेट की बात करें तो मेगा एक जो वोट बैंक है वो मोदी के चेहरे पर जो वोट करता है वो सेलेक्ट है कि ये मोदी जब रैली करेंगे या मोदी का संबोधन होगा या फिर मोदी को ही देखते हैं। लेकिन दूसरा एक बीजेपी का वोट बैंक है वो प्रत्याशी को देखता है, वो समीकरण को देखता है, वो अपने नेता की बात करता है। तो जो कैंडिडेट उतर चुका है उसके पक्ष में उन सभी जो बीजेपी के वोटर्स को किस तरह से किया जाए ताकि वो नुकसान ना हो बीजेपी को, इसलिए बीजेपी यही कोशिश कर रही है। सचिन पायलट की आप बात कर रही हैं, सचिन पायलट चुनौती बन सकते हैं पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में, और जिन जिलों में अगर सचिन पायलट मजबूत हैं उनमें दौसा, करौली, धौलपुर की भी आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है, क्योंकि ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है पूर्वी राजस्थान के लिए। सौगात भी बीजेपी ने काफी सारी दी है और उन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए आम वोटर्स तक बीजेपी कैसे पहुंचे ये अमित शाह मंत्र देंगे। लेकिन उससे पहले सभी वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी प्रबंधन है किस तरह का जो मैनेजमेंट कर रहा है, उस मैनेजमेंट को लेकर फीडबैक अमित शाह जरूर यहाँ पर ले रहे हैं। जो नेता हैं जिनको उन पूर्वी राजस्थान की जो सीटों का जिम्मा दिया हुआ है कोर कमेटी के सदस्यों को बीजेपी ने, तो जो अमित शाह उन सदस्यों से यही जानकारी लेंगे कि अभी तक किस तरह की जो तैयारी है और जो फीडबैक है, जमीनी फीडबैक जिनको जिम्मा दिया हुआ है इन सीटों का वही दे सकते हैं। और उस फीडबैक के आधार पर हो सकता है कि आगे बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करे। अगर बीजेपी अपने आप को मजबूत महसूस करेगी तो संभवतः उसी रणनीति पर काम हो, लेकिन जरा सी कमजोरी अगर उनको नजर आई तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में यहाँ चेंज करने की भी कोशिश की जाएगी। और उसके बाद में शाम को भी एक बैठक होगी, उस बैठक के बाद भी कई सारी चीजें निकलकर बाहर आएंगी। और अभी 2 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोटपुतली में सभा है, बड़ी सभा होगी, पूरे राजस्थान का ध्यान वहां नरेंद्र मोदी पर रहेगा। वहां से भी बीजेपी का इस चुनाव में किस तरह का जो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी, क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है। और क्योंकि जब स्पीच देंगे उस स्पीच में स्पष्ट नजर आ जाएगा कि किस तरह की जो रणनीति के साथ जनता के बीच में बीजेपी जाएगी, क्योंकि टिकट वितरण के बाद में इस तरह की पहली सभा होगी, बड़ी सभा जो होने जा रही है राजस्थान में।
बीजेपी के नेता की हो रही है। बीजेपी के नेता में भी जो शीर्ष व्यक्ति है पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरी जो कोशिश है वो स्पष्ट इनकी जो तस्वीर है वो हमें दिख रही है। बीजेपी कोई कोर कसर यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती है। चुनौती है इस बार बीजेपी को, क्योंकि जो 2 बार लगातार सांसद रहे हैं उनका टिकट इस बार काटा गया है, जिसमें करौली धौलपुर की भी आप अभी जिक्र कर रही थी, मनोज राजौरी का टिकट काटा गया है। तो इस तरह से चूरू की देख लीजिए, जो शेखावाटी क्षेत्र है, तो इन जो ये सीटें हैं, ये सीटें बीजेपी जिस तरह से टिकट तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो विरोध देखा गया उस विरोध को कवर करने के लिए इस तरह की बैठकें भी जरूरी है। ठीक है। और वहीं चूरू, झुंझुनू, दौसा, जो तमाम ये नागौर, ये वो सीटें हैं जो हॉट सीट हैं, सबका फोकस रहेगा। लेकिन अब अमित शाह पहुंचे हैं तो उनका फोकस ज्यादा है और वो डेटा पर बात भी करने वाले होंगे या शायद चल भी रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी के लिए।